उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात अभी से बीत चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा कि 15 दिन रुक जाइए, सच सामने आ जाएगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयान है या फिर 2027 की लड़ाई का ट्रेलर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं सत्ता संवाद। तो इंडिया डेली लाइफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सत्ता संवाद में आज हम आपको यूपी की सियासत के बारे में बताने जा रहे हैं कि चुनाव की बिसात जो है वो अभी से बिछनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में बयान कभी बयान नहीं होते हैं, इनके पीछे राजनीतिक संदेश, रणनीति और भविष्य की तैयारी छिपी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 15 दिन रुक जाइए, सच सामने आ जाएगा वाला बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक संकेत बताया, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और हर सवाल का जवाब समय आने पर सामने आएगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच बयानबाजी भी सुर्खियों में है। शिवपाल यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। वहीं राजभर एनडीए के साथ खड़े होकर विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस बात का संकेत है कि चुनावी लड़ाई की जमीनी तैयारी हो रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों नेता पूर्वांचल की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। ऐसे में उनकी बयानबाजी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी हुई मानी जा रही है। अगर 2027 की तस्वीर को समझना है तो सबसे पहले 2024 और उसके बाद के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े हुए। भाजपा अपने विकास योजना, कानून व्यवस्था और संगठनात्मक ताकत को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरणों, युवाओं, किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यानी दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी रणनीति तय कर ली है और अब राजनीतिक संदेशों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश जारी है। विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम सपा की लड़ाई नहीं होगा, इसमें छोटे छोटे दलों की भूमिका भी बेहद ही अहम रहने वाली है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता पूर्वांचल के कुछ इलाकों में प्रभाव रखते हैं और इसी तरह कई अन्य क्षेत्रीय दल भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकते हैं। और यही वजह है कि भाजपा और विपक्ष दोनों ही अपने सहयोगी दलों को साथ रखने और नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और स्थानीय मुद्दे हमेशा ही चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे, इसलिए हर बयान को राजनीतिक रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या योगी का 15 दिन वाला बयान और शिवपाल राजभर की जुबानी जंग 2027 की दिशा तय कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल इसे शुरुआती संकेत माना जाना चाहिए। चुनाव अभी दूर है और आने वाले महीनों में कई नए मुद्दे, नए गठबंधन और नए राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब 2027 के मोड़ में प्रवेश कर चुकी है। हर बयान, हर कार्यक्रम और हर राजनीतिक कदम को चुनावी नजरिए से देखा जाएगा। तो फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों के साथ मैदान में है, जबकि विपक्ष बदलाव की उम्मीद को मुद्दा बना रहा है। योगी का 15 दिन वाला बयान हो या शिवपाल राजभर की जुबानी जंग, इन सब के बीच असली फैसला आखिरकार जनता के हाथ में है। यूपी 2027 की लड़ाई अभी शुरू हुई है, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा मुद्दा जनता के दिल तक पहुंचता है और कौन सा समीकरण सत्ता की राह तय करता है। तो सत्ता संवाद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।